राजस्थान में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया गया है कि राजस्थान सरकार एक ऐसा नियम लेके आई है जिसमें हिंदू समुदाय केवल हिंदू को ही ज़मीन बेच पाएगा और मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति केवल मुस्लिम को ज़मीन बेच पाएगा। और वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि गुजरात में यह ऑलरेडी हो रहा है। तो क्योंकि आप लोगों ने ज़मीन और प्रॉपर्टी के संबंध में मेरे चैनल को ज्वाइन किया है और मेरा आपसे वादा है कि मैं जब भी आपके पास जो भी जानकारी लाऊंगा बिल्कुल ठोस प्रमाण के साथ और बिल्कुल टेस्टेड जानकारी लाऊंगा, बिल्कुल वेरीफाइड जानकारी लाऊंगा। तो मैंने सोचा कि आज इस विषय पर भी चर्चा कर ली जाए। जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है उसमें कितनी सत्यता है उसके बारे में भी बात कर ली जाए। तो जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि गुजरात में ऑलरेडी यह मॉडल चल रहा है। तो दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि गुजरात में जो 1991 में दंगे हुए थे उसके पश्चात गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम 1991 को लागू किया गया था। क्लियर कर दूं कि यह जो अधिनियम है वह पूरे गुजरात पर लागू नहीं है बल्कि उन संवेदनशील इलाकों में ही लागू है, या यूं कहूं कि कुछ जिलों के कुछ क्षेत्रों पर या कुछ बड़े प्रमुख शहरों के कुछ क्षेत्रों पर ही यह लागू है। देखिए, दंगों में हुआ यह था कि कुछ क्षेत्रों में एक वर्ग को मजबूर किया गया था कि उन्हें अपनी ज़मीन औने पौने दाम में बेच के बस भागना था। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। और इस अधिनियम में भी हर 5 साल के पश्चात देखा जाता है कि क्या वह क्षेत्र अभी भी उस कैटेगरी में लाई करता है। अगर वो कैटेगरी से बाहर हो चुका है या अब वहाँ पे सौहार्द वापस लौट चुका है, आपसी संबंध अब ठीक हो चुके हैं, तो उसको उस कैटेगरी से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये हर 5 से 7 साल में रिव्यू करते हैं। अब वहाँ पर अगर हिंदू को मुस्लिम की ज़मीन खरीदनी है या मुस्लिम वर्ग को हिंदू की ज़मीन खरीदनी है तो कलेक्टर साहब की परमिशन लेना अनिवार्य है। ठीक है, और कलेक्टर साहब भी यह चेक करते हैं कि यह जो सौदा हो रहा है ये किसी दबाव में तो नहीं हो रहा है और इससे सौदे के कारण कोई आपसी सौहार्द उस इलाके का खराब तो नहीं होगा। तो इन सब विषयों को चेक करने के बाद परमिशन मिल जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के ही रजिस्ट्री करवा लेता है या खरीद फरोख्त हो जाती है तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में भारी जुर्माना और 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में दोस्तों अभी ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। हाँ, राजस्थान सरकार राजस्थान अशांत क्षेत्र विधेयक जरूर लेकर आई है, लेकिन इसे अभी कानून बनने में समय लगेगा। तो आज की तारीख में अभी राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं है और राजस्थान में भी अगर कानून लागू होगा तो कुछ ऐसे संवेदनशील इलाकों या क्षेत्रों पर ही लागू होगा। ठीक है, तो अब मेरी उन भाइयों से गुजारिश है जो इस तरह के वीडियो बना रहे हैं कि भैया आपको अगर कुछ जानकारी मिली है तो थोड़ा उस पर रिसर्च कर लीजिए, पूरा उस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद ही एक वीडियो बना के पोस्ट कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए एक वीडियो आपने इस तरह की हिंदू मुस्लिम की करके डाल भी दी तो आपकी एक वीडियो वायरल भी करवा ली आपने, तो उससे क्या होगा? जिस दिन पब्लिक को पता चलेगा कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं तो आपको वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, आपके चैनल की वैल्यू नहीं बचेगी। देखिए, आपकी वीडियो पर लोगों को यकीन होना चाहिए कि हाँ, ये जो बंदा जानकारी देता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक देता है। ठीक है, तो ऐसे भ्रामक वीडियोस बनाने से और वायरल होने से कोई मतलब नहीं है। पहले डीप रिसर्च कीजिए, फिर कोई चीज़ है अपने चैनल पर डालिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग को भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।